ए गाना बंद कर। बस तुम्हें देखने का मन कर रहा था। ऐसी फटीचर हरकतें कब बंद करोगी फ्रेडी? तुम्हें शर्म नहीं आती है? थोड़ा तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ। कुछ भी बोलो, तुम्हें देखकर दिल को ठंडक मिलती है। सनी, इसे पहचानता है क्या? ये वही लड़की है जिसके बारे में बोल रहा था। अरे ये मेरी एनसी है। हाय बेबी। फ्रेडी सामने से हट जा, मुझे काम है। क्या काम है? तो तुम अभी भी काम कर रही हो? हट जा। ठीक है, जाओ। मैं जल्दी तेरे फैमिली से आकर मिलता हूँ। हाँ, जल्दी आकर मिल। पापा को रबर के पेड़ लगाने के लिए मजदूर चाहिए। और हाँ, तेरे बाप दादा तो यही काम किया करते थे ना? तेरी तो ज्यादा बोल रही है। अगर दोबारा तेरे मुंह से ये बात सुनी ना तो तू जिंदा नहीं बचेगी। छोड़ दे। बकरी की जगह तेरी बलि चढ़ा दूंगा, समझ गई? क्या हुआ रे? घर जाओ तुम। उसकी बात सुनने वाले तू कौन है? हाँ? तू तभी जाएगी जब मैं बोलूंगा। चल पीछे चल। हाँ, जाओ तुम। छोड़, मैं अपना ख्याल खुद रखूंगा। स्टॉप स्टॉप, गाड़ी रोको यहाँ पे। अरे क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या हुआ है? रुको 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 जोश, रुको रुको रुको। पहले इसने हाथ उठाया। घर लेकर जाओ इसे। फ्रेडी चलो, देख लूंगा। चलो मैं कह रहा हूँ ना, कार में चलो बैठो। चलो, आओ चलो चलो। तुझसे तो बाद में निपटूंगा। क्या हुआ? क्या बात है? हाँ चलो निकलो यहाँ से, चलो। बीच सड़क पे झगड़ा कर रहे हैं। क्या हुआ जोश? बीच सड़क पर दिन दहाड़े मारपीट? बेबी भैया, ये लड़के कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही कर रहे थे। सिर्फ आपके लिए मैंने उसे छोड़ दिया। अच्छा छोड़ दो उसे, ठीक है। अब से फ्रेडी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। अब जाओ जोश। मुझे छोड़ दो एनसी। आप कुंजन जैसी नहीं हो। सारा चाची मुझे अच्छे से पहचानती है। वेरी गुड। और किसमें हिम्मत है जो मेरी आंखें बंद कर पाएगा? अरे, आप दिन भर परेशान होकर इतना काम क्यों करती रहती हैं? अपने बेटे की शादी क्यों नहीं करवा देती? लेकिन देखो, एक लड़की तो बचपन से ही इसके पीछे पड़ी हुई है। ऐसा क्या? तो उससे कहिए ना कि उस लड़की से शादी कर ले। इतनी देर क्यों कर रहा है? वैसे सारा चाची, अब से आपको काफी टीवी सीरियल्स देखना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? ताकि वो सीरियल्स देखकर आप भी मेरे साथ सास बहू वाले झगड़े कर पाओ। चल हट बदमाश, चाय पिलाती हूँ, आजा। अरे अरे, आपका नेकदिल बेटा कहाँ है? वो हाँ? जी पुलपारा छोड़ाया और वापस हाँ? आ गया। कोई फोन आया था, खाना खा रहा था, फिर मैंने देखा चला गया। इस लड़की के लिए हमेशा बाहर के लोग ही पहले आते हैं। पता नहीं किससे पंगा ले रहा होगा। है। तो तुमने क्या तय किया है कुंजन? कहते हो कि नौकरी करोगे लेकिन कोशिश नहीं करते तुम। एक अच्छा जॉब तुम्हें हायर सेकेंडरी स्कूल में चाहिए और तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अपनी जमीन बेचकर भी उतना नहीं मिलेगा तुम्हें, फिर कैसे होगा? आप तो सिचुएशन जानते हैं ना। पापा के मरने के बाद हमारी फैमिली में हम सब कर्जे में डूब गए थे। मेरी माँ ने और मैंने बहुत मेहनत की ताकि हम इस कर्जे को चुका पाए। मैं रात रात भर सोता नहीं था और उस बीच में पढ़ाई करता था क्योंकि मुझे टीचर बनना था। मैं कॉन्फिडेंट हूँ भैया, मैं पीएससी के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ। पीएससी के लिए ट्राई कर रहे हो? तब तो हो ही गया। इस लड़की की जिंदगी खराब कर दोगे। चलो छोड़ो ये सब। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि एनसी के बारे में फाइनल बात करूं। तुम तो जानते हो कि बहुत पहले ही हम दोनों के पिता गुजर गए। वो आपस में अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को वचन दिया था उन्होंने, लेकिन अब उस वचन का क्या? कुंजन सुनो, उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का अमेरिका में सेटल्ड है। ये बच्ची तुम्हारे और फ्रेडी के लफड़े से दूर अमेरिका जाकर अच्छी जिंदगी जी सकती है।
तुम समझदार लड़के हो तो तुम तो समझ ही सकते हो ना, सिर्फ भावनाओं के दम पर जिंदगी नहीं जी सकते। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कुंजन। इसे मेरी एक रिक्वेस्ट समझ के ही मान लो। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी कुंजन, सुनो, बेबी चंद ने कहा था कि वो मुझे 2 बंगाली मजदूर देगा और वो उसके यहाँ पे काम करेगा, तो उनके लिए खाना और मछली खरीदना है। बस इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सिर्फ 25,000। 20,000 भी दोगे तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। तुम जानते हो। जाओ यहाँ से। ओ पागल हुए जा रहा हूँ मैं यहाँ। अरे सॉरी, तुम लगे रहो। सॉरी, मैं तो अपने मछली तालाब के लिए इंतजार कर रहा था। मैं विष्णु हूँ, ये मेरा फिश टैंक। फिश टैंक मतलब प्राण जी। ओ मेरे पापा भी। सिर्फ भावनाओं के दम पर जिंदगी नहीं जी सकते। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कुंजन। माँ जल्दी आइए, देखो क्या हो रहा है। एनसी, हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो, जल्दी मार आइए डालूंगी मैं ना। तुम्हें। ये तुम क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। अरे क्यों चिल्ला रही माँ है? इसे देखो। अरे ये क्या कर रही? ला मेरे हाथ में दो। अरे पागल हो क्या? देखिए ना माँ, ये क्या कर रहा है। कितने दिनों से फोन कर रही हूँ इसे, फोन ही नहीं उठाता ये। जब मुझे देखता है तो भाग जाता है वहाँ से। मैं बस जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों कर रहा है। बेटा जाओ, जाकर जल्दी से चाय बनाओ। ठीक है, बनाती हूँ। बेटी कुछ दिनों से ये ऐसा ही कर रहा है, किसी से बात नहीं करता, एकदम चुप चुप रहता है। ये पूरे दिन टेंशन में रहता है। इसे कुछ पूछती हूँ तो जवाब ही नहीं देता। लेकिन जिनसी कह रही थी शायद तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, ऐसी बात है नहीं क्या? हुआ है। और आपको लगता है कि ये मुझसे झगड़ेगा और मैं झगड़ने दूंगी? ये बात कुछ और ही है। पता नहीं इसे क्या हुआ है, तुम ही पूछ कर देख लो। बता ही दो ना कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। इतने दिनों से क्यों मुझे अवॉइड कर रहे हो? कहीं पापा ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा? इधर मेरी तरफ देखो तो तुमने क्या कहा? मैं क्या ही बोलता। अरे इतनी सारी पिक्चरें देखी है तुमने, एक कोई अच्छा सा डायलॉग उठा के हीरो की तरह उनके सामने मार देना था। एनसी, ये सब मजाक नहीं है, बात सीरियस है। बकवास। देखो मुझे जल्दी कोई अमेरिका का लड़का देखने के लिए आ रहा है। जैसे आ रहा है उसी तरह उसे वापस भेज दूंगी मैं। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि भूलेगा नहीं। ए पागल, एक बात याद रखना, इस दुनिया में भगवान ने हर एक के लिए एक ना एक जोड़ा बनाया है और मेरा जोड़ा तुम हो। ओके डार्लिंग, बाय।